जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। होली आने वाली है। तांत्रिक लोग, आपके शत्रु, तंत्र के माध्यम से आपको बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा हम पिछले 26 सालों से देख रहे हैं कि होली के बाद में घर घर में ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, घर में क्लेश, घर में दुख, अशांति, लड़ाई झगड़ा, दरिद्रता और रोग आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती है। होली के बाद में कई घरों में देखा है लकवा लग जाता है। बहुत से मनुष्यों के ऊपर होली के बाद ऊपरी बाधा लग जाती है, चौकी भेज दी जाती है, मसान भेज दिया जाता है, पुतली तंत्र कर दिया जाता है। यह सत्य है, मानो या न मानो। जहां तक मेरा अनुभव कहता है, अपनी इस 25 साल की, इस 26 साल की जिंदगी का अनुभव की बात करूं तो जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा उसकी बात करता हूं। तो अक्सर ऐसा महसूस हुआ कि होली के बाद आने वाले 3-4 महीने में मेरे पास में ऊपरी बाधा से संबंधित केस बहुत आते हैं। घर में कोई सफेद कपड़े वाला दिखता है, कोई काले कपड़े वाला नजर आता है, कोई हरे कपड़े वाला भी नजर आता है, पर कभी भी लाल कपड़े वाला नजर नहीं आता है, नीले कपड़े वाला नजर नहीं आता है। बुरे बुरे सपने आने लग जाते हैं होली के बाद में। तो इसका अर्थ यही होता है कि कहीं न कहीं पर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो गया। क्योंकि होली के दिन, होली की रात को जहां पर होली जलती है वहां पर, या फिर शमशान जहां पर डेड बॉडी को जलाया जाता है या फिर बच्चों को गाड़ा जाता है, उस जगह से पूजा पाठ करके, अभिमंत्रित करके, निमंत्रण दे करके, भेंट पूजा दे करके, उन शक्तियों को जगा करके, अपने वश में करके, उन प्रेत आत्माओं को आपके घर पे छोड़ दिया जाता है। मनुष्य आजकल पढ़ा लिखा हो गया है, क्योंकि आपने उसको सनातन धर्म और तंत्र के बारे में ज्ञान दिया ही नहीं अपने बच्चों को, तो वो समझता ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी अचानक पैरों में दर्द होने लग जाता है, शरीर में सुई जैसी चुभने लग जाती है, रात को सोते सवेरे उठते तो शरीर जकड़ जाता है, रात को कोई व्यक्ति छाती पे आकर के बैठ जाता है, आपकी आवाज नहीं निकलती, चीख नहीं सकते आप। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह होता है कि ऊपरी बाधा जो होती है, जिसको भेंट दे करके आपके घर परिवार के लिए अशुभ होने के लिए छोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे दिखाई देने लग जाते हैं, गंदे गंदे सपने आने लग जाते हैं, पानी में डूबने वाले सपने आने लग जाते हैं, कोई पुराना खंडहर महल न दिखाई देने लग जाता है, किसी से झगड़ा हो रहा है ऐसा महसूस होने लग जाता सपने में। यानी कि सपने नहीं आते थे, अब सपने आने लग जाए तो समझ जाओ कहीं न कहीं पे ऊपरी बाधा हो गई है। ये सब इंडिकेशन मैं आपको बता रहा हूं। कभी कभी कुछ कुछ जगह तो ऐसा भी होता है होली के बाद, विशेष तौर से
कि खून के पंजे नजर आने लग जाते हैं, खून के छींटे नजर आने लग जाते हैं और तबीयत खराब हो जाती है घर परिवार वालों की। उसी की खराब होती है जिसका चंद्रमा खराब होता है, उसी की खराब होती है जिसका चंद्रमा और शनि एक साथ बैठा है, उसी व्यक्ति की खराब होती है जिसका चंद्रमा के साथ राहु बैठा है। तो इसका मतलब ये होता है कि चंद्रमा जिसका कमजोर होता है, ऐसे मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा सबसे पहले लग करके वो उसी को ही मारने का प्रयास करती है, उसको पागल करने का प्रयास करती है। आपके बाल भी कट सकते हैं रात को, बहुत से व्यक्ति बाल काट करके भी तंत्र विद्या करते हैं। आपके कपड़े गायब हो सकते हैं, आपका रुमाल गायब हो सकता है, आप जिससे मुंह पोंछते हो टॉवेल छोटा वो गायब हो सकता है, आपकी अंडरवियर गायब हो सकती है, आपका बनियान गायब हो सकता है, आपका पहना हुआ टी शर्ट गायब हो सकता है। अगर ऐसा हो तो समझो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होगा। आपका जो झूठा भोजन होता है, उस झूठे भोजन के ऊपर भी तंत्र विद्या होती है। तो कृपया झूठा भोजन मत छोड़ा करो। झूठा पानी होता है गिलास में, उसके ऊपर तंत्र विद्या होती है। आप जो पेशाब करते हो, उस पेशाब के ऊपर भी तंत्र विद्या होती है। आप जिस कपड़े से पसीना पोंछते हो, उसके ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है। आप कहीं पर बलगम थूक देते हो, वो यदि कोई व्यक्ति बलगम उठा लेता है तो उस बलगम के ऊपर भी तंत्र विद्या हो जाती है। तो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि जब ढोली का डंडा गड़ जाता है, व्यक्ति उसी समय से आपके साथ में रह करके कई बार धोखा करते, मनुष्य धोखा करता है। आपका दोस्त आपके साथ धोखा कर सकता है, आपका भाई आपके साथ धोखा कर सकता है, आपके परिवार का सदस्य आपके ऊपर धोखा कर सकता है। और उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, भाई भाई में दुश्मनी हो सकती है, पिता पुत्र के अंदर शत्रुता हो सकती है। ये सब विद्वेषण क्रिया होती, षट कर्म जिसको बोला जाता है। और आजकल तंत्र विद्या का प्रभाव कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए इसका ऊपर विशेष तौर से आपको विचार करना है। तो इससे बचने के तरीके भी होते हैं, तो आप बच भी सकते हो। तो होली पर यदि आपको लगता है कि होली की दूज के बाद से आपके घर में कुछ पैरानॉर्मल पावर्स का प्रवेश हो चुका है, अदृश्य शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, और ऐसा लग रहा है कि शायद घर में आते हैं तो क्लेश होता है, घर के बाहर रहते हैं तो अच्छे रहते हैं, इस प्रकार का कोई तंत्र हो गया हो, भोजन हम खाते हैं तो ये भोजन जब करते हैं तो भोजन में हमारी प्रकृति बदल गई हो, हम सफेद चीज ज्यादा खाने लग गए हो, तीखी चीज ज्यादा खाने लग गए हो, लाल मिर्ची ज्यादा खाने लग गए हो, यदि ऐसा कोई परिवर्तन आए तो भी समझो ऊपरी बाधा लग गई है। यदि पहले हम दाढ़ी बाल नहीं रखते थे पर अब बाल बढ़ाने का शौक चल पड़ा हो, यदि दाढ़ी बढ़ाने का शौक हो गया हो, स्त्री को ज्यादा सजने का शौक बढ़ जाए अचानक, पहले क्रीम पाउडर लिपस्टिक नहीं लगाती थी, अब ये ज्यादा लगाने लग जाए, मतलब कुछ अजीब किस्म का, अलग किस्म का करने का जुनून पैदा हो जाए, तो आप समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। आपके हाथ पैर टूटते हैं, आप बीमार रहते हो, परंतु डॉक्टरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आती हो, पेट में दर्द होता है पर डॉक्टरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आती हो, पेट के नीचे के भाग में
लिंग में, गुदा मार्ग में, योनि मार्ग में बीमारी हो जाए तो समझो ऊपरी बाधा लग गई है। क्योंकि ये बीमारी, गुप्त बीमारी जिसको कहा जाता है, ये गुप्त बीमारियां ऊपरी बाधा की वजह से ही लगती, क्योंकि ये गंदी चीजें गंदे स्थान पर ही बैठती है। और बीमारी हो जाती है तो बीमारी ठीक होने में भी बहुत समय लेती है। तो समझ जा ऊपरी बाधा लग गई है। तो इन सब से बचने का तरीका है, कई बार गर्भ गिर जाता है, लकवा लग जाता है, तो इससे बचने का तरीका है पीली सरसों, नमक, फिटकरी, पेठा, जायफल, नारियल, नींबू, दीपक, गाय का गोबर, गोमूत्र, इन सब का प्रयोग करके हम इस तंत्र को रोक भी सकते हैं। पर आपको ज्ञान होना चाहिए कि तंत्र को कैसे रोका जाए, पीली सरसों का प्रयोग कैसे करें, नमक का प्रयोग कैसे करें, फिटकरी का प्रयोग कैसे करें, पेठा यानी सफेद भूरा कद्दू जो होता है, जिसकी देवी माँ को, भैरव जी को बलि दी जाती है, उसका प्रयोग कैसे करें, जायफल का प्रयोग कैसे करें, नारियल का प्रयोग कैसे करें, नींबू का प्रयोग कैसे करें, चौमुखी दीपक का प्रयोग कैसे करें, गाय के गोबर से भी, गोमूत्र से भी हम तंत्र को रोक सकते हैं। गाय जहां पलती है उस जगह की धूल मिट्टी से हम तंत्र को रोक सकते हैं। परंतु आपको चूंकि उसका ज्ञान नहीं है कि कैसे रोका जाए, जैसे एक आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाला डॉक्टर, उसे मालूम है कि मुझे कौन सी चीज किस मात्रा में मिला करके कितनी उबालना है, और उसका रस मेरे को पिलाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा। कौन कौन सी गोली खाना चाहिए, यदि हम एलोपैथिक की बात करें तो 2-3 गोली डॉक्टर हमेशा देता है, एक गोली से काम नहीं चलता है। क्योंकि उसे मालूम है कि बुखार क्यों आया है, तो बुखार का असर न हो, और जिस कारण से बुखार आया उसको भी मारने का देता है, और फिर प्रोटेक्शन वाली गोली देता है, ना 3 गोली देता है। तो आपको भी ऐसे ही ये पीली सरसों का, लौंग का, नमक का, फिटकरी का, सफेद भूरा कद्दू का, जायफल का, नींबू का, दीपक का, गाय के गोबर का और गोमूत्र का प्रयोग कैसे करें, ताकि आपके घर पर, आपकी फैक्ट्री पर, आपके व्यवसाय स्थल पर, आपकी दुकान पर तंत्र विद्या न हो। यदि आप इनका प्रयोग को सीखना चाहते हो ताज जिंदगी के लिए, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि ये वस्तुएं रक्षा करने वाली, विशेष तौर से होली पर किए जाने वाले तंत्र से रक्षा करने के लिए, यदि आपको ये सामग्री चाहिए तो तो हमारे द्वारा यह पोटली तैयार की जा रही है, जिसमें इन सब सामान का मिश्रण होगा। वो आप चाहे तो खरीद सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आप लोगों को तंत्र से विशेष तौर से बचाने का हरदम प्रयास करती रहती है, बताती रहती है, और बचने के जो बहुत सारे तरीके होते हैं वो बताती है, और बचने के जो बहुत सारे सामान है वो सामान भी आपको उपलब्ध कराती है। हमारा उद्देश्य है मनुष्यों के ऊपर तंत्र विद्या न हो। हमारा उद्देश्य है हर परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, प्रेम मोहब्बत से रहे। परंतु चूंकि कलयुग है, यहाँ पर भाई भाई में दुश्मनी होती है, भाई बहनों में दुश्मनी हो जाती है, देवरानी जेठानी में दुश्मनी हो जाती है, ननंद और भाभी में
शत्रुता हो जाती है। प्रतिस्पर्धा की वजह से पड़ोसी भी आपसे शत्रुता रखने लग जाता है। प्रतिस्पर्धा की वजह से आपके दुकान का सामने वाला व्यक्ति भी आपसे शत्रुता रखने लग जाता है, और एक ही व्यवसाय वाले व्यक्ति भी एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। वो उल्टी सीधी तंत्र विद्या विशेष तिथि मुहूर्त पर कराते हैं। और ये होली का त्योहार जो होता है, जिस दिन होली जलती है वो रात, और होली की दूज, ये 2 दिन केवल वर्ष में एक बार ही आते हैं। और इस दिन किया गया तंत्र इसी दिन वापिस 1 साल के बाद ही कटता है। और इसमें हाथ पैरों में जलन होना, यह भी महत्वपूर्ण बात है। होली में यदि कोई तंत्र विद्या की जाती है तो उसका इंडिकेशन ये भी होता है कि मनुष्य के शरीर में अलग अलग जगह, पैरों में, घुटनों में, हथेलियों में जलन होने लगती है, तो भी समझ जाओ कि होली पर ही तंत्र किया गया है। हमारे पास में अभी कम से कम 8-10 व्यक्तियों की एंट्री हो चुकी है जिनका 1 साल पहले होली के दिन ही तंत्र विद्या हुआ था। उनकी तंत्र विद्या हम इस होली की रात को काट रहे हैं। अभी भी समय है। यदि किसी मनुष्य को इस प्रकार की कोई तकलीफ हो कि हाथ पैरों में जलन होती हो, पैरों के पंजों में जलन होती हो, हाथों के पंजों में जलन होती हो, अचानक आग जैसा महसूस होता हो, या फिर रात को एक निश्चित समय पे जलन होती हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे हमारे द्वारा होली के बाद अप्रैल के महीने में एक कार्यशाला की जा रही है। अभी स्थान निर्धारित नहीं हुआ है। जैसे ही स्थान निर्धारित होगा वो भी आपको बताया जाएगा कि किस जगह की जाएगी। तो होली के दिन या होली की दूज के दिन जो तंत्र विद्या जिस जिसके यहाँ भी हुई और जिस जिसको भी अनुभव हुआ हो, वह व्यक्ति कटवाने के लिए अप्रैल में हमसे संपर्क कर सकता है, ताकि तंत्र काट करने में बहुत आसानी होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, उन पे कृपया फ़ोन नहीं करें, क्योंकि हमें बार-बार बोलने के बावजूद भी पीड़ित व्यक्ति हमें फ़ोन करते हैं, और कई बार फ़ोन हम उठा नहीं पाते हैं और नहीं उठाते हैं। तो कृपया फ़ोन नहीं करें। जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पे आप संदेश दें, और संदेश भी दें तो पूरा संदेश दें, पूरा नाम पता अपना बताना चाहिए। आप सीधे लिख दें तो मेरे को ये तकलीफ़ हो रही है, मैं कैसे मानूँ? कहाँ के व्यक्ति हो, कैसे हो, कब से हो रही है, पूरा जानकारी दीजिए। तो अपना पूरा पता दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, अपनी उम्र क्या है वह बताइए, और कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, यह लिख कर के भेजें। कृपया जो भी मैं संदेश दें वह हिंदी में लिख कर के भेजें तो अच्छी बात होगी। 7649862712 9977831616 9893128047 और 7987237885। ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पे आप कृपया संदेश दें, हिंदी में लिखें, और पूरा परिचय अवश्य दें। निश्चित तौर से आपकी मदद की जाएगी। हमारा उद्देश्य तंत्र से बचत हो, क्योंकि कलयुग है, तंत्र अभी और बढ़ने वाला है और बढ़ेगा। तो यदि कोई व्यक्ति तंत्र काट करना सीखना चाहता हो, वह भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये, काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।